नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम आज जो आपकी 16 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। तो इस शिफ्ट में पूछे गए 25 में से 21 एग्जैक्ट वो सवाल मिल चुके हैं। सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सही देखेंगे ताकि आने वाले शिफ्ट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है उनको जरूर फायदा होने वाला है। सभी सवाल की पीडीएफ फाइल ऑल शिफ्ट की एक साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लेना। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो गया, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या फिर किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत दे सकते हो। 100 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। अभी यहाँ पर अप्रैल मंथ में एक और ऑफर चल रहा है, आपको 12 मंथ की बजाय 14 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड, ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा और इस अप्रैल मंथ के ऑफर का भी आप लाभ उठा सकते हो, जिसमें सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर देख सकते हो। एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड है, एसएससी सीएचएसएल हो गया, यानी एसएससी के जो भी एग्जाम्स हैं, इसके अतिरिक्त जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम हैं, तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सवाल। देखिएगा पहला सवाल, दिसंबर 2020 में अंडमान एवं निकोबार के डीजीपी कौन है? तो डीजीपी जो दिसंबर 2020 में अंडमान और निकोबार के डीजीपी हैं वो है सत्येंद्र गर्ग। कौन? सत्येंद्र गर्ग। आपको पूछ लें जो पुदुचेरी के अभी डीजीपी कौन जो 2020 में लास्ट में नियुक्त हुए, वो है रणवीर सिंह कृष्णा। तो अंडमान निकोबार के डीजीपी हैं सत्येंद्र गर्ग, पुदुचेरी के हैं रणवीर सिंह कृष्णा। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि जो पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभ्यारण्य है पेपारा, वो किस राज्य में है? तो पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य है केरला के तिरुवनंतपुरम में। तो किस राज्य में है? केरला में है। ये यहाँ पर कर्मना नदी का जलग्रहण क्षेत्र शामिल है, जो इस अभ्यारण्य के भीतर सबसे ऊंची पहाड़ी चेमुमन जिमोटोई से ये नदी निकलती है। पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य आपको पूछा तो कहाँ पर हो जाएगा? केरला पर हो जाएगा। और अभ्यारण्य का नाम पेपारा बांध के नाम पर रखा गया है, जो कि 1983 में तिरुवनंतपुरम शहर और उपनगरीय क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को बढ़ाने के लिए इसकी बांध की शुरुआत हुई थी। बांध का निर्माण हुआ था पेपारा बांध का, और यहीं पर ये पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है जो केरला में है। अगला सवाल देखिएगा, जो यहाँ पर नाम दिया गया है कोटकल शिवारमन किस नृत्य से संबंधित हैं? तो कोटाकल जो शिवारमन है उनका नृत्य हो जाएगा कथकली से संबंधित ये नर्तक हैं। तो कोटाकल शिवारमन कथकली। अगला सवाल देखिएगा, 1336 में 14वीं शताब्दी की बात हो रही है। हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किस नगर की स्थापना की गई थी? सभी को पता होगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो हरियर और बुक्का राय प्रथम के द्वारा की गई है। आपको पूछ रहे हरियर और बुक्का कौन से वंश के शासक थे? तो संगम वंश के ये शासक थे। इन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट में देखिएगा, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो डिकेड का 2020 में दिया गया है, रिपीटेड सवाल एग्जैक्ट, एमएस धोनी को मिला है आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड फॉर द डिकेड 2020। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड की बात करें तो विराट कोहली है ओडीआई के डिकेड जो अवार्ड है, और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड स्टीव स्मिथ है। आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड में भी विराट कोहली हो जाएंगे। टी20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड राशिद खान, और जो स्पिरिट का पूछा है एमएस धोनी है। फीमेल में सभी कैटेगरी में यहाँ पर एलिस पेरी हो जाएगी। अगला सवाल देखिएगा, बाकी आपको यहाँ पर एसएससी में पूछा हुआ ये सवाल है कि मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड प्रथम सेट में आ गया था काइली कोइटजर, वो किस देश से हैं? ये आया था जो स्कॉटलैंड से हैं। और ये तो हो गए 2020 में जो आईसीसी के डिकेड के अवार्ड दिए गए हैं। 2019 में आईसीसी अवार्ड की बात करूं तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 है 2019 का, वो बेन स्टोक्स को दिया गया था। टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पैट कमिंस को, ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा को, एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर है मार्नस लवजगने को दिया गया है। आपको पूछ ले किस देश से? तो ये ऑस्ट्रेलिया से है। टी20 इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर है दीपक चहर को। वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर है एलिस पेरी जो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है एलिस पेरी भी। अगला सवाल देखिएगा, कौन सी धातु वायुमंडलीय ऑक्सीजन नमी से क्रिया करने पर एक हरे रंग की परत बनाती है? तो धातु हो जाएगी कॉपर। कॉपर जब कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडलीय नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो कॉपर का ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का जो हरे रंग का कोटिंग है वो बन जाता है। तो ये कॉपर कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है जो हरे रंग का रहता है। तो धातु का आपका पूछा है तो कॉपर यानी तांबा हो जाएगा। एक सवाल यहाँ पर बुक से पूछा गया, बुक से दो सवाल थे। एक ये था कि इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर पर्सपेक्टिव पुस्तक के ऑथर कौन है? तो जो पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार हैं वो इंडियन
पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी पुस्तक के उत्तर है। देखिए इससे मिलता जुलता एक और नाम है, इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑन ट्रायल पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है माधव गोडबोले। लेकिन आपको ये पूछा गया था इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी का, तो इसका हो जाएगा मीरा कुमार। नेक्स्ट में देखिएगा, फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 किस खिलाड़ी को दिया गया है, तो फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 है। वैसे 2 खिलाड़ियों को मिला है, लेकिन ऑप्शन में आपके ये बजरंग पूनिया दे रखा था, करेक्ट हो जाएगा, जो कि रेसलिंग से संबंधित है। और शूटर जिनका नाम है एल्वा नील वालारिवान, इनको भी ये अवार्ड दिया गया है संयुक्त रूप से इन दोनों को। बांग्लादेश पाकिस्तान से कब स्वतंत्र हुआ है, तो 1971 में हुआ था। जो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुआ है पाकिस्तान से बांग्लादेश है, वो 26 मार्च 1971 को हुआ था। लेकिन उसके बाद बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ था जिसमें भारत विजय रहा था। 16 दिसंबर 1971 को ये विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत हो गई थी। और 1971 से पहले जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का एक राज्य था, प्रांत था, तो उस समय उसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था। संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, एनटीपीसी में सेम सवाल पूछा गया था। जो हस्ताक्षर किए गए थे वो 24 जनवरी 1950 को किए गए थे। कब? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। टोटल 284 मेंबर्स हैं, उन्होंने ये हस्ताक्षर किए थे। और जो संविधान है वो एडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी 1949 को, प्रभावी है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला सवाल, सर्प नौका जो स्नैक बोट है, ये प्रतियोगिता है रेसिंग की, कहाँ पर होती है, तो सर्प नौकाएं जिन्हें चुंडन वलम कहा जाता है, तो उनके लिए एक रेस होती है, दौड़ प्रतियोगिता होती है नौकाओं की, स्नैक बोट की, वो केरला में होती है ज़्यादातर। जो भी जैसे कि केरला की बात करूँ तो अर्नामुला एक नौका दौड़ है, केरला में है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है, ये भी केरला में है। तो ये सभी सर्प नौका दौड़ है केरला में। महाकुंभ मेला 2021 कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो महाकुंभ अब की बार जो कुंभ मेला 2021 में हरिद्वार में हो रहा है, ये हो चुका। जैसे कि 11 मार्च को सबसे पहले यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन पहला शाही स्नान हुआ था, उसके बाद दूसरा 12 अप्रैल को, तीसरा 14 अप्रैल को, और चौथा शाही स्नान वो 27 अप्रैल को होने वाला है। और बात करूं ये हरिद्वार तो गंगा नदी के तट पर ये महाकुंभ लगता है। शिप्रा नदी के तट पर कौन सा कुंभ मेला लगता है, तो उज्जैन कुंभ मेला शिप्रा नदी के तट पर। और जो प्रयागराज में इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है वो कौन सी नदियों के संगम पर लगता है, तो गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। हरिद्वार में गंगा हो जाएगा। नासिक कुंभ मेला है वो गोदावरी नदी पर लगता है। प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष है वो कुंभ मेला लगता है, प्रत्येक स्थान पर दोबारा 12वें वर्ष ये कुंभ मेला लगेगा। और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी, प्रयागराज में एक अर्ध कुंभ भी होता है, जैसे कि 2019 में हुआ था। अब देखिए एनटीपीसी में एक सवाल पूछा गया था कि 2018 में इसमें ये पूछा गया था कि उज्जैन में जो कुंभ मेला है वो कब होने वाला है नेक्स्ट, तो 2028 में उज्जैन में कुंभ मेला होने वाला है, क्योंकि मैंने बताया 12 वर्ष के अंतराल में। तो इससे पहले हुआ था ये 2016 में, तो 12 ऐड कीजिए 2028 हो जाएगा। तो 28 में शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में, जैसा कि मैंने बताया। इसी प्रकार बात करूं जो प्रयाग कुंभ मेला है वो 2025 में होने वाला है। नासिक है ये कुंभ मेला 2027 में होगा, इससे पहले 2015 में हुआ था। अगला सवाल, 2017-18 जूट उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा रहा है, तो जूट उत्पादन में आपको प्रथम राज्य में देखिए ऑप्शन में न तो पश्चिम बंगाल था, न ही ओडिशा था, बिहार था, तो बिहार आप करेक्ट कर सकते थे। पश्चिम बंगाल है वो प्रथम रहा है जूट उत्पादन में, सेकेंड बिहार है, थर्ड ओडिशा है। अगला सवाल, दिसंबर 2020 तक गुजरात में लोकसभा सीट कितनी है, तो गुजरात में जो लोकसभा सीट है वर्तमान में वो 26 है। गुजरात में राज्यसभा सीट 11 है। सबसे अधिक जो लोकसभा सीट है वो उत्तर प्रदेश में 80 है। सेकेंड लोकसभा सीट महाराष्ट्र में 48 है, ठीक है। और राजस्थान में लोकसभा सीट कितनी, 25। मध्य प्रदेश में लोकसभा 29, पश्चिम बंगाल में लोकसभा 42 है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में राज्यसभा की सीट है 10, मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा, पश्चिम बंगाल में 16 राज्यसभा। अगला सवाल देखिएगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना किस राज्य ने शुरू की है। ये सेम सवाल एनटीपीसी में आ चुका है। ये भी सवाल 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, ये उत्तर प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी योजना है। तो इस योजना का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के सभी जो भी जिले हैं उनका अपना एक प्रोडक्ट होगा जो उस जिले की पहचान बनेगा। तो ये एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के उन विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पाद को प्रोत्साहित किया जाए जो देश में और कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। तो उत्तर प्रदेश ने ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना शुरू की है। एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक है जो कमजोर इलेक्ट्रोलाइट का आपको उदाहरण पूछा है। कमजोर इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे, जो कि वीक एसिड है यानी दुर्बल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, वो सभी वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंतर्गत आ जाते हैं।
और जो बाकी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आ जाते हैं। जैसे कि वीक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड हो जाएगा, फिर कार्बोनिक एसिड है, अमोनिया है, फॉस्फोरिक एसिड है, ये सभी वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। ऑप्शन में ये एसिटिक एसिड दे रखा था CH3COOS है जो करेक्ट हो जाएगा। और बढ़ते बाकी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है सभी, HClO4 है, HiHBrHCl है, H2HO4 है, HNO3 है, ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला सवाल, पृथ्वी का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो जियोलॉजी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक सवाल था, द एंड ऑफ द रिवर इज कॉल्ड है, तो रिवर है नदी का अंतिम जो भाग क्या कहलाता है? उसका माउथ हो जाएगा। एंड ऑफ द रिवर इज माउथ है, और जो रिवर का प्रारंभिक भाग है, स्टार्ट ऑफ द रिवर है, वो सोर्स है, और एंड है उसका माउथ है। अब देखिए बहुत बार ये मुहाना से सवाल पूछा जाता है, जो नदी है जो बहुत वाइड पार्ट जो माउथ है, जो रिवर नदियां हैं वो समुद्र से मिलती हैं, तो जहाँ पर ये मिलती हैं आपस में उसके कहा जाता है नदी का मुहाना, जो जॉइंट होती है वो मुहाना हो जाएगा। एक सवाल पूछा गया था, कौन सा कंप्यूटर मालवेयर स्वयं की कार्यात्मक प्रतियों को दोहराते हैं और एक ही प्रकार के नुकसान का कारण बन सकते हैं कंप्यूटर में? तो अपनी खुद की ही प्रतियों को दोबारा रेप्लिकेट करेंगे। वो जो मालवेयर रहता है, वर्म रहता है, ये एज ए वायरस की तरह ही रहता है, लेकिन ये दोबारा प्रतिलिपि करता रहता है, वर्म हो जाएगा। ऑप्शन में ट्रोजन हॉर्स भी था, तो ट्रोजन हॉर्स खुद की अनुलिपि नहीं करता है, वायरस करता है, तो ये अंतर है इसमें। अंतिम सवाल दिखेगा, एक बुक रिटन बाय सरबरोज सिंह है, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है बुक से। एक और सवाल था, सरबरोज सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? एक को यूनाइटेड नेशंस का स्टैटिस्टिक्स कमिटी के बारे में सवाल पूछा गया था, ये भी एग्जैक्ट सवाल नहीं मिले हैं। बाकी इसके अतिरिक्त 3 से 4 सवाल और रह गए हैं। स्पष्ट रूप से ये 4 से 5 सवाल जिन भी कैंडिडेट को याद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं PDF में उसको मॉडिफाई कर दूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।